दूसरे चरण के नामांकन का दौर आज समाप्त हो गया। जहानाबाद से लेके अरवल तक कई पार्टी के उम्मीदवार और कई आपको निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया। बात करें सुधा यादव की तो सुधा यादव कुर्था विधानसभा सीट से राजद के उम्मीदवार हैं और आज उन्होंने अपना नामांकन करा लिया है। सुधा यादव ने नामांकन के बाद क्या कुछ कहा पत्रकारों से, पत्रकार बंधुओं को उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देख लीजिए, राजनीति करने वाला व्यक्ति तो कोई भी, हम कल जहानाबाद में थे, वो भी मेरे लिए उतना ही प्रिय था। जरा सा भी हम अंतर नहीं समझते थे। और आज जिस मिट्टी में हम जन्म लिए, सही माने में सुखद अनुभूति होती है। और हम अंतर नहीं समझते हैं। और अभी आपने बोला कि भाई 5 साल के लिए, हम कल भी थे आपके साथ, आज भी हैं और आने वाले दिन में भी। क्या लगता है सर, जहानाबाद से आपका टिकट कटा, कहीं मलाल है आपका? नहीं, टिकट देख लीजिए, टिकट कटा नहीं। पार्टी नेतृत्व के सामने बहुत तरह की समस्याएं होती है और उस पे सहानुभूति पूर्वक भाई लोग विचार करता है। हमको तो भाई अगर टिकट कट जाता तो हम घर में बैठते, हमको तो टिकट दिया गया और हम आज आप लोगों के बीच में नामांकन करके रूबरू हो रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने कहीं भी यहाँ भी कुछ दिक्कत हो रहा था, बड़ा लास्ट टर्म में टिकट मिला, यहाँ ऐसा लग रहा नहीं, था। दिक्कत नहीं हो रहा था। कुछ बातें होती है जो नेता और हमारे बीच में होता है, उसको हम लोग आपके सामने नहीं रख सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी नेतृत्व को विश्वास है, हम पे आस्था है और हम भी जितना उनका है उससे 100 गुना ज्यादा हमारा आस्था विश्वास है उन पे। इसलिए हमको कुर्था में फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लगता है सर, कोई अधूरा चीज रह गया है कुर्था के लिए, विकास करने के लिए, जो आप उसको टारगेट करके आए हैं, उसको पूरा करने की बात कर? एक बात आपको बताते हैं कि ये हमारा जन्मभूमि है, हमारे पिता का जन्मभूमि कर्मभूमि रहा है। और मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी अपने प्रारंभ काल से ही लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर के सजग रहते थे, सड़क पे थे, उस समय भी आवाज बुलंद करते थे और सदन में भी गए थे, उस समय भी आवाज बुलंद करते थे। हमारे यहाँ एक बड़ा चिर प्रतीक्षित हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना है। मीलों पैदल चल के बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो उसमें उसको स्वीकृति करवाया था और उस पे बहुत सारा काम हो गया। लेकिन वर्तमान में पिछले लगभग 20 वर्षों से जो सरकार चल रही है, तो जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, वो इस तरह का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जो किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है, उस पे काला नजर है। उसी के चलते आज वो महत्वाकांक्षी योजना जो हम लोग कल मध्य बिहार कहते थे, आज दक्षिण बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो हम आपको देखे होंगे कि हम जब जहानाबाद के लोगों ने हमको सदन में भेजा था तो हम अपने पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए लगातार इस आवाज को सदन में चैंपियन करने का काम करते थे और उससे हम अलग नहीं होंगे। कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम सदन में, सड़क पर मजबूती से उठाते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल रहा हो, महिला कॉलेज का सवाल रहा हो, या फिर और जो सवाल है उसको हम उठाएंगे। और जो हमारे यहाँ सिंचाई का जो सबसे बड़ा इशू। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आपके कंस्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन लग रहे हैं आपको? किस तरह का? देख लीजिए, हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक विजन के साथ, एक मुद्दा के साथ चुनाव में आए और वो जो मुद्दा है वो आप देख लीजिए, ये जो आधी आबादी है महिला, जिसको प्रत्येक महीने 2500 रुपया देने का, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का, और अभी जो सबसे बड़ा उनका जो योजना है वो ये है कि जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है
उनके घर में हम एक सरकारी नौकरी भी देंगे। ये हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रण है।